पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मांगो वर्कर्स कॉलेज परिसर में कॉलेज के छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। सोनारी की एक युवती के साथ दो युवकों ने किया दुष्कर्म, युवती को दी गई जान से मारने की धमकी। जियाडा द्वारा आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र और गम्हरिया में चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर का मांगो वर्कर्स कॉलेज रणभूमि में तब्दील हो गया। विद्या के मंदिर में जमकर लात घूसा और बेल्ट चला। थोड़ी देर के लिए पूरा कॉलेज परिसर रणभूमि बन गया। जो विद्यार्थी जहां थे वहीं से भाग खड़े हुए हैं। वैसे मारपीट कोऑपरेटिव कॉलेज के छात्रों के दो गुटों के बीच हुई। बातों ही बातों में मामला मारपीट में तब्दील हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि एक पक्ष ने अपने समर्थन में कुछ बाहरी युवकों को बुला लिया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर दो छात्रों की जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार कोऑपरेटिव कॉलेज के छात्रों के लिए वर्कर्स कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहाँ किसी बात को लेकर छात्रों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद में घटना ने हिंसक रूप ले लिया। एक छात्र ने फोन कर कुछ बाहरी युवकों को बुला लिया। वे युवक जैसे ही मौके पर पहुंचे, उन्होंने दो छात्रों पर हमला कर दिया और उनकी बेरहमी से पिटाई की। इस दौरान लात घूसे और बेल्ट से दो छात्रों की पिटाई की गई। कोई मारपीट वहाँ हो रहा है। हम लोग आए, देखे एक लड़का है, बच्चा है, कॉलेज का विद्यार्थी है, तो हम लोग लेके जा रहे हैं। अभी उस प्रकार का चोट नहीं लगा। देखिए हम लोग को नहीं पता, पर उसको पूछे तो इससे अपने बताया इलाज के लिए भेजेंगे। ये लोग क्या करने आया था यहाँ पर? ये लोग एग्जाम दे के निकल रहा है। अच्छा, उसी में मारपीट हुआ है ना? उसी के लिए एग्जाम देने लोग आया था, फिर मारपीट हुआ, सूचना मिली। सोनारी थाना क्षेत्र में ट्यूशन के लिए निकली युवती से गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। युवती को जुबली पार्क घुमाने के बाद निर्माणाधीन घर में ले जाकर युवती के साथ दो लड़कों ने दुष्कर्म किया, जिसके बाद युवती को जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित युवती ने परिवार के साथ सोनारी थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद सोनारी पुलिस ने 12 घंटे में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में जो प्राथमिकी दर्ज की गई है सोनारी थाना अंतर्गत, तो एक नाबालिग व्यक्ति के साथ दो सोनारी क्षेत्र के ही युवकों के द्वारा फ़ोन करके और उनको बुला के और उनके साथ दुष्कर्म करने की घटना की शिकायत की गई। शिकायत के आलोक में प्रारंभिक जांच में उस आरोप को सत्य पाया गया। तदुपरांत दोनों आरोपित युवकों को सोनारी थाना पुलिस के द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए 10 से 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया और विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। झारखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण जियाडा द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत बीते 4 दिनों से लगातार आदित्यपुर समेत गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। जियाडा द्वारा आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र समेत गम्हरिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान की एक बार फिर शुरुआत हो गई है, जिसे लेकर प्रतिदिन जियाडा का बुलडोजर सड़कों पर अतिक्रमण कर बनाए गए दुकानों को ध्वस्त कर रहा है। इसी कड़ी में गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्र स्थित उषा मोड़ से लेकर थाना मोड़ तक सड़क किनारे अवैध तरीके से बनाए गए दुकानों को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया। यहाँ चलाए गए अभियान के तहत दर्जनों कच्चे एवं झोपड़ी दुकानों को तोड़ दिया गया। इधर स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि वह वर्षों से यहाँ दुकान लगाकर औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों की सेवा कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। अब उनके समक्ष एक बार फिर भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी। दुकान तोड़ने के लॉन्चमेंट किया, अतिक्रमण हटा रहे हम लोग 20-22 साल हो गए। सब दुकानदारी चल रहा था, सब तो सारा सामान देखिए इतना इन्वेस्ट हो रहा है। बहुत सारा मजदूर लोग खाता है, हम लोग इतना लेबर है, सब कहाँ जाएंगे बोले। 5-6 लेबर है, स्टाफ, इतना सामान नुकसान होगा। अभी बताइए कहाँ जाएंगे, बताइए परिवार भरण पोषण इसी में हो रहा है। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र के रिफ्यूजी कॉलोनी के निवासियों ने वहां के गुरुद्वारा प्रधान के साथ जमशेदपुर सिटी एसपी से मुलाकात की। वहीं उन लोगों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके रिफ्यूजी कॉलोनी में बांग्लादेशी लोग आकर भाड़े के घर में रहने लगे हैं। इतना ही नहीं, हाफ पैंट और लुंगी पहनकर इलाके में घूम रहे हैं, नशा कर इलाके में सरेआम घूमते हैं। वहां के स्थानीय युवकों को भी डरा धमका रहे हैं, जिसकी शिकायत सिटी एसपी से की गई। उनका साफ कहना है कि इस प्रकार से इलाके में जहां एक भी मुस्लिम फैमिली नहीं है, वहां के भाड़े के घर में रह रहे हैं।
उन्होंने कहा कि देश में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है उसे देखते हुए आज बस्ती के सभी लोग डरे समय हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि सिटी एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां के थाना को इसकी जांच कर रिपोर्ट करने का निर्देश भी दिया है। समस्या जो है कि हम जब गुरुद्वारा ऑफिस में बैठते हैं तो आए दिन कोई ना कोई हमारे पास समस्या लेके आता है कि बैचलर लड़का लोग रह रहा है, आइडेंटिटी नहीं है, कपड़ा ढंग से नहीं पहनता है, सिगरेट पीता है, दारू का बोतल फेंकता है। तो ये हमने जांच पड़ताल की तो हमें पता चला कि कुछ गलत लोग इस कॉलोनी में गलत आइडेंटिटी से रह रहे हैं। कोई क्राइम करके आया हुआ है, अलग अलग शहरों से आए हुए हैं, कोई डकैती किया है, कोई रेप केस किया हुआ है और अलग नाम से इस कॉलोनी में श्रेय लिए हुए हैं। तो हमने इसके लिए सिटी सर को एक एप्लीकेशन दिया है, उनके आश्वासन मिला है, उन्होंने बोला थाना प्रभारी से मिलिए और साथ ही साथ उन्होंने कॉल किया है, इसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। इसमें समाज के लोगों का सहयोग हमें मिला है। उलीडी टैंक रोड के पास आदिवासी जमीन पर कब्जे का मामला गर्मा गया है। पारंपरिक ग्राम सभा उलीडी के बैनर तले आदिवासी समाज के लोगों ने शुक्रवार को डीसी ऑफिस जाकर डीसी को ज्ञापन सौंपा और मामले की शिकायत की। आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि आदिवासी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। आदिवासी समाज के रविंद्र गौड़ ने बताया कि 1959 में एक सेल डीड बनाई गई थी। यह फर्जी सेल डीड है। इस सेल डीड में जमीन को शीतला माता मंदिर के नाम कर दिया गया, जबकि जमीन आदिवासी समाज की है। यहाँ आदिवासी समाज के लोग कई पूजा का आयोजन करते आए हैं। उलीडी ग्राम सभा क्षेत्र के अंतर्गत जमीन आता है, जो कि 1959 में एक डीड बना है, जो कि फर्जी तरीके से डीड बना है और इस पर निष्पक्ष जांच नहीं हो रही, जिसके वजह से आज हम लोग को डीसी महोदय के यहाँ आना पड़ा, क्योंकि सीओ ऑफिस में कर्मचारी द्वारा फर्जीवाड़ा को ज़्यादा सपोर्ट देते हुए एक तरफा जांच किया जा रहा है, जो कि कतई मतलब आदिवासी समाज, मूलवासी समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इस वजह से हम लोग को डीसी महोदय के पास आना पड़ा और फर्जीवाड़ा जो है 1959 में जो डीड बना है, जो डीड में इंग्लिश से लिखा हुआ है और दूसरा बात है कि जो टाइपिस्ट इंग्लिश में बनाया है डीड, उस डीड में जेनेसी लिखा हुआ है। 1959 में जेनेसी मानगो में नहीं था, उसके बावजूद उस जेनेसी कैसे आ गया, ये पहला पॉइंट है फर्जीवाड़ा में। सेकंड, 1979 में मंदिर के नाम पे ज़मीन चढ़ गया है, जबकि जो डीड में लिखा हुआ 25 बाई 25 ज़मीन 625 स्क्वायर फीट ज़मीन होता है, बट अनलीगल तरीके से डीड भी बना, अनलीगल तरीके से खतियान भी बना है। इस तरीके से जानकारी ये सामने आता निकल के कि झारखंड की ज़मीन और ये मानगो की ज़मीन में बहुत बड़ा पूरा झारखंड के अंदर यही हो रहा है। जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के समस्तपुर में फर्जी डीड के सहारे कुछ लोग ग्रामीण की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। स्वांसपुर के रहने वाले शुभंकर सिंह ने शुक्रवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर डीसी अनन्य मित्तल को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कर इंसाफ देने की मांग की है। उनका कहना है कि जिस जमीन की 1987 में फर्जी सेल डीड बनवाई गई है, वह उनके पिता नागेंद्र सिंह की जमीन है। इस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। कि मेरा पुश्तैनी जमीन जो 1976 में मेरे पिताजी को बंदोबस्ती के तहत मिला था, वो ज़मीन 1 एकड़ 2 डिसमिल है, जिसका खाता संख्या 181 है, प्लॉट नंबर 442 अंश 70 डिसमिल 443 अंश। किसके नाम से जमीन था? ये मेरा पिताजी के नाम से है। पिताजी क्या नाम? भूमि, पिता हरेलाल भूमि। क्या नाम है? नागेंद्र सिंह भूमि, पिताजी हरेलाल भूमि जी, उनके नाम से रह जाते हैं। तो सर ये लगभग 2012 से मैं सीओ का पास आवेदन लेके जाता हूँ और आज होगा कल होगा करते करते अब तक सर न्याय मुझे नहीं मिला, जिसके चलते आज मुझे उपायुक्त महोदय का शरण में आना पड़ा। मैंने बताया कि सर मेरा जो ज़मीन है ये मेरा पिताजी को 1976 में दिया गया था। जो ज़मीन बंदोबस्ती में मिला है, तभी बिहार सरकार था जो अब झारखंड सरकार का अंतर्गत आता है। इस ज़मीन को गदाधर महतो द्वारा बताया जा रहा, हरकृष्ण महतो बता रहे कि गदाधर महतो के नाम से सेल डीड विज्ञापन किया गया। सेल डीड उन्होंने दिखा रहा 1987 का। तो मैं ये पूछता हूँ 1976 में जब सरकार का था तो ये
बेचा किसने, 1987 में बेचा किसने इनको? बेचने वाला कोई तो होगा। जब इनको पूछा जाता है हरिकृष्ण महतो को कि ये ज़मीन आप बोल रहे कि खरीदा है, और मैं कहता हूँ मुझे बंदोबस्ती मिला है, दोनों का एक ही प्लॉट दिखा रहा, 181 442 प्लॉट। तो इसमें जो ज़मीन है ये बंदोबस्ती के तहत मिला हुआ सरकार का ज़मीन में बेचा किसने? मैं उनको सवाल किया बेचा किसने, तो बोला कि ये बेचा मैंने खरीदा है नंदी बाबू से। नंदी बाबू अटॉर्नी पावर किसको दिया है? जब वो ज़मीन सरकार को 1976 में सरकार का था, तो फिर ये 87 में फिर बेचा किसे, कैसे बेचाएगा? आज साक्षी वाटर पंप हाउस के पास जोमेटो सर्विस वाले एक युवक की मलबे से टकराने से दुर्घटना हो गई। जियाडा द्वारा आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र समेत गम्हरिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान की एक बार फिर शुरुआत हो गई है, जिसे लेकर प्रतिदिन जियाडा का बुलडोजर सड़कों पर अतिक्रमण कर बनाए गए दुकानों को ध्वस्त कर रहा है। इसी कड़ी में गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्र स्थित उषा मोड़ से लेकर थाना मोड़ तक सड़क किनारे अवैध तरीके से बनाए गए दुकानों को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया। यहाँ चलाए गए अभियान के तहत दर्जनों कच्चे एवं झोपड़ी दुकानों को तोड़ दिया गया। इधर स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि वह वर्षों से यहाँ दुकान लगाकर औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों की सेवा कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। अब उनके समक्ष एक बार फिर भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी। राजनगर प्रखंड अंतर्गत बोंग बोंगा नदी पर बना डाइवर्सन जोरदार बारिश में बह गया, जिससे उक्त मार्ग पर एक बार फिर से आवागमन ठप हो गया है और जमशेदपुर के जुगसराई से संपर्क टूट गया है। अब राहगीरों को 5 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण मार्ग का सहारा लेकर जुगसलाई जाना पड़ रहा है। इधर डाइवर्सन बहाने से कई वाहन भी इसमें फंस गए हैं, जिससे छोटे छोटे वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। मालूम हो कि 2024 के विधानसभा चुनाव के वक्त बोंग बांगा नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया था, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया था। लोगों को टाटा जाने के लिए 5 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करके जाना पड़ रहा था। मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद पुल का निर्माण करने वाले संवेदक ने आनन फानन में डाइवर्सन का निर्माण कराया था, लेकिन संवेदक के उदासीनता के कारण विधानसभा चुनाव के करीब 6 महीने बीत जाने के बाद भी पुल का निर्माण पुनः नहीं हो सका है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लोगों में नाराजगी भी दिख रही है। जमशेदपुर से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम गाँव जा रहे हैं। कितना दिक्कत हो रहा है पुलिया टूटने से? बहुत दिक्कत हो रहा है। पहले हम लोग वहाँ वो रोड से आना जाना करते थे, अभी वो रोड से भी आना जाना करने नहीं सक रहे हैं। अभी इधर से आना जाना 4 चक्का लेकर के अगर मान ली कहीं जाते हैं तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। अब जल्दी बनना चाहिए। कब से हम लोग देख रहे हैं ये रोड ऐसे कब से बन रहा है पता नहीं। अब बनना चाहिए, जल्दी बनना चाहिए। बारिडी में बिरसा सेना ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूका। यह पुतला दहन कार्यक्रम बुधवार की रात लगभग 8 बजे किया गया। बिरसा सेना के अध्यक्ष ने बताया कि झामुमो सरकार गांव में शराब बेचने जा रही है, इसका लोग विरोध कर रहे हैं। यह आदिवासियों को शराब पिलाकर उनकी जमीन हड़पने की साजिश है। आज बारिडी कोका कमार करमाली चौक में बिरसा सेना के द्वारा हेमंत सरकार और उनके नीतियों को सीधा हम लोग आज दहन करने आए हैं। जो कुछ दिनों पहले अखबार में जो ग्रामीण क्षेत्र में शराब का ठेका खोलने का जो काम किया जा रहा है और ग्राम सभा से परमिशन लेके, भैया एक बात बताइए, कई सालों से आदिवासियों के जमीन को लूटने के लिए शराब और हड़िया पिला पिला के लूटा गया है, और अब यही काम हेमंत सोरेन की सरकार करने जा रही है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।